संगीता जी क्या कहना चाहेंगे? आज जन्मदिन है, 15 अगस्त है, जन्माष्टमी है, तीन खुशियाँ हैं एक साथ, क्या कहना चाहेंगे? सौभाग्य है ये? जी बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है। आज ही के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ, और कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कृष्ण जी के आगे पीछे मेरा जन्मदिन होता है। मैं इसको अपना सौभाग्य मानती हूँ। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं अपने सभी दर्शकों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जन्मदिन है, वाकई में मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सेलिब्रेट करती हूँ। अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को बुलाती हूँ, और मेरे सारे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं जो मुझे इतना प्यार देते हैं। मैं जब भी बुलाती हूँ, अगर वो बॉम्बे में है तो ज़रूर आते हैं। कोई बहाना नहीं करता, कुछ नहीं, सब खुद से फ़ोन करने लग जाते हैं कि अब कहाँ है, अब कहाँ है। मुझे बड़ी खुशी होती है अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं। तो ये सबसे अलग जन्मदिन होता है संगीता तिवारी का जन्मदिन जी। बहुत बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं। क्या इसके पीछे कारण है इंतजार करने का? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण ये है कि इंडस्ट्री में, जैसे कि बोल सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, मुझे लोग बोलने लग गए हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले जो हीरोइन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू किया जिसने, वो है संगीता तिवारी। तो मुझे हमेशा तो अच्छा ही लगता है, लेकिन फिर भी अभी धीरे धीरे सब ये बदला है। अभी सारी हीरोइनें अब सेलिब्रेट करने लगी है, तो लोगों में उत्साह, क्योंकि देखो आपका जन्म जिस दिन होता है वो वाकई इम्पॉर्टेंट दिन होता है, तो मैं इसीलिए अपने जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाती हूँ। क्या क्या धमाल होने वाला है आज? आज तो वैसे बहुत सारा धमाल है। सबसे बड़ी बात है, आज ही के दिन मैं अपनी कंपनी साइंस सृष्टि इवेंट्स को लॉन्च कर रही हूँ, और इसमें हम लोग कॉर्पोरेट्स इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स हैं जो प्लान से आगे खुद मैंने लोगों के लिए बहुत काम किया है, अब खुद अपने लिए काम करूँगी। ओके, तो इसमें फिल्में भी हैं और फिल्मों का जो प्रोडक्शन हाउस है वो तो है ही अलग, बट ये साइंस सृष्टि इवेंट्स जो है ये पर्सनल मेरा है, और मेरे साथ में मेरी पूरी टीम है। हम लोग बहुत इसको अच्छे से, अभी आप देखेंगे ओपनिंग में हमने इसका वेबसाइट वगैरह लॉन्च करना है, तो काफ़ी मेहनत की है, और काफ़ी अच्छी अच्छी प्लानिंग्स है जो आगे आपको देखने को मिलेगी। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस जन्म दिवस पे? आज संगीता जी का जो जन्मदिन है, और इनका बार बार इसी तरह से जन्मदिन आए और इसी तरह से वो मनाएं। और आज इस महफिल के अंदर बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। उनका नाम है विमल कुमार, ये सब बड़े बड़े शकील नूरानी सब आने वाले हैं, और इनकी बधाई देने के लिए और इनको आशीर्वाद देने के लिए सभी लोग प्रेजेंट करेंगे और आने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका हर जन्मदिन के अच्छी पार्टी होती है, और हम हर जन्मदिन में इसका मैनेजर भी हूँ और इनके साथ काम भी करता हूँ। और मैं एक्स सेक्रेटरी राजेश खन्ना का आज भी मैनेजर हूँ। और आज मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि मैं आज गोविंदा के साथ भी काम कर रहा हूँ, और आज गोविंदा के साथ मेरी मीटिंग भी अच्छी हो गई है, और मैं इन सब के साथ हूँ। जी संगीता जी क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त मेरा नाम अश्विन ठक्कर है। जी जी, सुबह 15 अगस्त भी है, लोग तैयारी में लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे 15 अगस्त पे? 15 अगस्त ऐसा दिन है जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, और मैंने अपनी माँ को आज़ादी दी थी। मेरा जन्म हुआ था 15 अगस्त के दिन, तो ख़ास तो दिन है ही। देश भी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्मदिन पूरा हिंदुस्तान मनाता है। बड़ा गर्व महसूस होता है, भारत माता की जय वाला ऐसा अंदर से कुछ फीलिंग्स आती है। और कल 2-3 जगह पर मुझे फ्लैग होस्टिंग के लिए भी जाना है, तो लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं और इतनी इज्जत देते हैं, बहुत अच्छा है। संगीता जी, आपको नहीं लगता अगर आप बॉर्डर पर लड़ने जाए तो दुश्मन ऐसे भाग जाएगा? संजय जी, आपसे मुझे यही उम्मीद थी कि आप ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे। देखो, अच्छा अगर ऐसा होता है तो मैं अपने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दे सकती हूँ। पार्टी में तमाम लोगों के लिए, जो आने वाले सबके लिए कहते हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। मैं उनको हमेशा शुक्रगुजार रहती हूँ, हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहती हूँ। और जब भी मैं जिसको भी इनवाइट करती हूँ, अगर वो बॉम्बे में है तो वो ज़रूर आते हैं। लेकिन आज रवि जी को हम मिस करेंगे, उन्होंने मुझे एक अच्छा वीडियो बाइट भेजा है, हैदराबाद में वो शूट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको बहुत मिस करेंगे। मेरी सारी फ्रेंड्स जो अभी आने वाली है, सब उनको मिस करने वाली है। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? आने वाले 3 प्रोजेक्ट बन के तैयार है। तू ही तो मेरी जान है राधा, राधे रंगीला और हर हर महादेव। देखिए अब ये कब रिलीज होती है। थैंक यू। चलते चलते एक आखिरी सवाल संगीता जी, हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए था लेकिन पूछना पड़ेगा। पवन जी के पिताजी हाँ ऑफ हो गए, जी, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि सर से माता पिता का जब साया उठ जाता है, सब कुछ होते हुए भी इंसान अकेला हो जाता है।
तो मेरी बहुत सारी संवेदना उनके साथ में है। भगवान उनको ये शक्ति दे कि ये दुख जो उनके साथ हुआ है उसको सह सके अच्छे से। कितनी कमी महसूस करेगी भोजपुरी इंडस्ट्री उनके पिताजी को, क्योंकि वो बड़े करीब से जानते थे भोजपुरी इंडस्ट्री? जी बिल्कुल, बहुत। देखिए, हमारे आसपास जो रहते हैं, अगर कोई भी रहता है, थोड़ा सा भी उनसे प्यार मिलता है तो बिल्कुल कमी महसूस होती है। और वो तो पिता है उनके, तो वो कभी कमी कोई नहीं भर सकता। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हूँ संगीता तिवारी। भोजपुरी अड्डा देखने वाले सभी दर्शकों को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। धमाल तो पूछिए मत। इस बार का कुछ हम लोगों ने कुछ नया थीम रखा है, रेट्रो थीम, और इसमें सब कुछ ना कुछ बन के आ रहे हैं। और इस बार तो बहुत ही धमाल होने वाला है। पूरा प्लानिंग के साथ हम लोग ने मस्ती, धमाल, एवरीथिंग करने वाले। आज तो देखते जाइए अभी क्या होने वाला है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या गुनगुनाना चाहेंगे? क्या करना शुभकामनाएं दीजिए संगीता जी को। संगीता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हर साल इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करती है, इंडस्ट्री वाले सब एंजॉय करते हैं, और इस बार भी कुछ अलग तरीके से एक एंजॉय करने वाले हैं। रेट्रो थीम है, जिसमें मिथुन भी होंगे, गोविंदा भी होंगे, अमिताभ भी होंगे, सब होंगे। तो बहुत बहुत शुभकामना संगीता जी को। इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमेशा कहते हैं। नमस्कार आप सभी लोगों को। और आज क्वीन का जन्मदिन है और मेरी इनकी फिल्म आ रही है बकरीद पे 2 तारीख को। राधा 2 रिलीज पे है, जो कि राधा 2 पहली बड़ी हिट थी, शायद आप लोग जानते भी होंगे, विराज भट्ट हैं। इस बार हम और संगीता जी हैं, और ये फिल्म 2 तारीख को रिलीज हो रही है। और आज इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर काफ़ी लोग आए हैं और आप लोग भी आए हैं। और बस यही है कि बस रानी साहिबा हमेशा खिलाती रहे, मुस्कुराती रहें, यही कामना करता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और संगीता जी को हार्दिक शुभकामना देता हूं कि खुश रहें, मस्त रहें और पूरे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में व्यस्त रहें और ऐसी खिलखिलाती रहे कि पूरा हमारा इंडस्ट्री हंसता रहे। और इस इनके जन्मदिन के मौके पे हमारे जितने भी लोग आए दर्शक और इस फैमिली में शामिल हुए, उनको सबको नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आज जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के दिन आज संगीता जी का बर्थडे है, सबसे खुशी का मौका है, तो हम संगीता जी को आज बर्थडे की बधाई भी देंगे और उनके लिए दुआ करेंगे हर साल ऐसे ही बर्थडे बनाते रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। आपकी हाइट लंबी है और लंबी शुभकामनाएं होनी चाहिए आपकी तरफ से संगीता जी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जन्मदिन मुबारक करता हूँ संगीता को, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति क्षण के लिए मेरे दिल से दुआ लगती रहें, ये सदा मुस्कुराती रहे फूलों की तरह, इनका नाम इस जग में चमकता रहे चांद सितारों की तरह। मेरी विश यू ऑल द बेस्ट। और संगीता विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरी सारी शुभकामनाएं, सारी दुआएं आपके साथ में। साईं बाबा ब्लेस यू मोर एंड मोर एंड ही विल फुलफिल योर ऑल ड्रीम एंड डिजायर्स वेरी सून। थैंक यू सो मच। संगीता जी का जन्मदिन है आज, बहुत ही बड़ा पर्व है। जन्माष्टमी भी है आज और 15 अगस्त भी है। देश आज़ादी मना रहा है और संगीता जी का आज जन्मदिन है। 3 खुशियां एक साथ है, क्या कहना चाहोगे जी? सभी देशवासियों को सबसे पहले संजय भूषण पटियाला की तरफ से जन्माष्टमी और कल 15 अगस्त है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे खुशी की बात है आज 14 अगस्त है, देश आज़ाद हुआ था। एक दिन पहले देखिए ये टपक पड़ी थी। नहीं, मैं 15 अगस्त को आई थी। 15 अगस्त यानी 12 बजे, 15 अगस्त की लड़ाई होते होते टपक गई थी। तो हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी थोड़े देख ही रहे, 1 घंटे से लड़ाई लड़ रहे हैं। और संगीता जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इतनी खूबसूरत वाइट ड्रेस में देखिए कितना हैंडसम लग रही हैं, सेक्सी, हॉट। और सुबह से कई लोगों का फ़ोन आया, भाई संगीता जी का जन्मदिन का विश कर दिए, मेरे पास नंबर नहीं है। हमने जिसको देना फेसबुक पे दे दो। लेकिन आपने अकेले पहले ही केक काट लिया है, सब मना लिया, ये क्या रहा है? चूँकि क्या है, अब पीआरओ हो तो कुछ चीज़ें अलग से करनी पड़ती है ना, तो पहले ही मैं केक काट लेता। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अभी आपने संगीता जी को बॉर्डर पे भेजने की बात कही थी, तो आप कभी गए थे बॉर्डर पे? गए हो या जाने का कुछ प्लान है? मैं पीआरओ, पब्लिक रिलेशन अफसर, पब्लिक को जोड़ता हूँ बॉर्डर से।
कि दुश्मन हमारे भाग जाएं। तो मैं सोच रहा था अगर संगीता जी अगर वहाँ एक बार परफॉर्म कर देंगी तो पक्का हमारा 10 किलो के अंदर घुस जाएगा, इंडिया पाकिस्तान में घुस जाएगा। बिल्कुल, एक नहीं बहुत सारे performance और हैं। सब बोलेंगे एक बार पाकिस्तान मुर्दाबाद। संजय जी, संगीता जी एक दिन पहले टपकी और आपका बर्थडे 16 तारीख को है, तो आप भी एक दिन बाद टपके हैं। तो हम क्या, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि पहले हमें कोई मार मत दे। पहले क्यों नहीं आया, बाद में क्यों आया? थोड़ा सा जब मैंने देश को डरता हूं ना। आजाद कर दिया ना, उसके बाद संजय जी ने देखा ओके मामला क्लियर है, अब जब अपने महिलाएं आ गया नहीं तो सोचा कि मैं तो पुरुष हूँ, चलो भाई तो मैं निकल कहा गया लेडीज लेडीज। यस 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 थैंक यू संजय। थैंक यू सर। थैंक यू।
फिल्म दुनिया एक परिवार है और इस परिवार की एक हिस्सा है और हम लोग एक फैमिली से है, हमारे रिलेशन जो है फैमिलियर है। तो आना ही था मुझे, मैं बॉम्बे में था तो मुझे आना ही था। ऐसे मेरा तबीयत बहुत ख़राब है 15 दिन से, फिर भी आदमी है तो बस हाजिरी जना देता है कि एक फैमिली का मैं भी हिस्सा हूँ इस भोजपुरी इंडस्ट्री का, तो मुझे आना चाहिए और मैंने कोशिश की और आया सेलिब्रेट करने। मैं यही बोलूँगी कि आज बर्थडे वाले दिन मुझे खेसारी जी ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। इनका प्रेजेंटेशन ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है एंड थैंक यू सो मच खेसारी जी। मेरे एक फ़ोन करने पर ये आए, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी ये आए हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड कि इतना सपोर्टिव है इनका नेचर, मुझे बहुत पसंद है। ये जो है इतनी तारीफ का देखिए सबसे बड़ी की है कि खूबसूरती के मुंह से अगर किसी की तारीफ होती है तो वो सराहनीय होता है। और संगीता जी मेरी बहुत अच्छी मित्र है, हम लोगों ने साथ में काम तो नहीं किया है लेकिन शो वगैरह किया है। हाँ। लेकिन आगे भविष्य में काम तो करना ही है। जब इस जगह पे है हम एक दूसरे के पूरक हैं और इस इंडस्ट्री के फैमिली में है और परिवार में है तो कहीं ना कहीं मुलाकात तो होना ही है। तो ज़रूर हम लोग काम भी करेंगे साथ में। और आज ये सेलिब्रेट में आया हो तो हमें शायद सेलिब्रेट ही करना चाहिए। तुम बहुत सवाल करते हो। प्लीज़ आप लोग भी सेलिब्रेट कीजिए, इनको भी सेलिब्रेट करने दीजिए, थोड़ा सा एंजॉय करने दीजिए। इनकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा सा। थैंक यू, लव यू ऑल मीडिया ग्रुप, थैंक यू। तो मेरे तरफ से 15 अगस्त के लिए जितने भी मेरे श्रोता हैं, जितने भी पूरे इंडिया को, पूरे भोजपुरी समाज को दिल से थैंक यू और ढेर सारी शुभकामना 15 अगस्त के लिए कि आप लोग झंडा फहराइए। कल देश आज़ाद हुआ था हमारा और आज़ादी का गुण गाइए और अपनी मिट्टी से और अपने माँ बाप से बहुत प्यार करिए। और ये दिन पर दिन और अभी आ रही है और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हम लोग आगे पीछे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो मज़ा आता है। तो विश ऑल दी बेस्ट और बहुत खुश रहे, हमेशा ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करती रहे और हम लोग आते रहे इसके बर्थडे में। आप क्या कहना चाहिए इनके आने की खुशी में? मैं तो मतलब बेसब्री से इंतज़ार रहता है जब भी बर्थडे होता है कि मेरी सारी फ्रेंड्स पहले आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये लोग इतनी बेकार है ना, बहुत लेट आती है लेकिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। हम लोग एक दूसरे का बर्थडे में जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और इसी बहाने हम लोगों को मिलने का मौका मिलता है। बस भी इंजॉय और हाँ। नवी जी आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये रेड दिन का आज का दिन सिर्फ विशेष ही देना चाहूँगी। मैं संगीता को विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे संगीता, माय डार्लिंग। ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। हम लोगों ने जब भोजपुरी भी नहीं किया था तो हिंदी से साथ में शुरुआत की थी, तो इतनी पुरानी दोस्त है ये मेरी और आज तक हमारी दोस्ती बरकरार है।
और आज जन्मदिन पे इनसे एक सीक्रेट पूछ लेती हूँ कि आपकी खूबसूरती का राज, जो हर साल आप बेहद और बेहद खूबसूरत होती जा रही हैं। मैं बताऊं, मैं अभी आज असलियत बता देती हूँ। बता दो। मेरी खूबसूरती का राज अगर आप पूछ ले तो आज इस राज को मैं खोल देती हूँ। खोल दीजिए। मेरी इतनी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स है ना, ये लोग इतनी खूबसूरत है, इनको देख करके मुझे इतना मजा आ जाता है और इनका ग्लो मेरे चेहरे पे आ जाता ये है। झूठ है, एक्चुअली किसी और को देख के ही ग्लो आता है, वो शायद बाद में रिवील होगा। नहीं, वो मैं अपने आप को ही देखती रहती हूँ, इसलिए ग्लो आ जाता है। चलो एनीवे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दुनिया करती है, बोले तो संजू बोले तो एकदम बर्थडे कर ले तो बर्थडे विश तो बनती है। हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे विश करने सारे स्टार्स आए हैं हाँ जी। बॉलीवुड से, यू नो, संजय दत्त जी। या हाँ, बोले तो एकदम मस्त आदमी है संजू। मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, उससे पहले मैं बर्थडे भी रिलीज हो रहा है और आज मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ऐसे ऐसे खुशियाँ मनाते रहे और एंजॉय करते रहे। क्या कहते हैं आप? ये देखिए सलमान खान आ गए, सलमान खान। अरे यार छोड़ो यार, अरे यार गोविंदा आएगा, बड़ा बड़े ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप बता रही, वैसे भी गोविंदा आपके साथ काम कर चुका है। ओके। आपने नहीं किया, गोविंदा ने किया। मजाक जोक से बात। सो मैनी कंग्रेट्स संगीता। सो ऐसे जियो हज़ारों साल, खूबसूरती आपकी कैम रहे, हमेशा खुश रहो जैसे आप हमेशा अभी रहते हो ऐसे ही कई साल तक। हाँ, और वैसे भी अरे रुकना यार, हम पहले बोलते हैं वैसे भी हम कहना चाहेंगे कि सलमान भाई की तरफ से भी, सबकी तरफ से इनको विश करते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ऐसे दूधो नहाओ कूदो बोलो, कहते हैं ना वो, दूधो नहाओ कूदो फलो बोलो। फलो मत बोलो, मुझे हो जाएंगे। कटिंग बोलो। लेकिन बहुत प्यारी लग रही हैं आप, रियली। थैंक यू सो मच। आपका कहना है, आपका क्या कहना है? आज बर्थडे है, आप क्या करने वाली हैं? आप जलवा क्या यहाँ? मैं तो बस, मैंने पार्टी रखी है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को बुलाया, अब वो मेरे लिए जलवा करेंगे ना। मैंने तो अरेंज कर दिया, अब वो मेरे लिए जलवा करेंगे। ऑलरेडी बाकी सब फ्रेंड तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं रेडी हूँ। ओके, तो सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। मेरी आवाज़ नहीं तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो 15 अगस्त की बहुत बहुत आप सबको बधाई हो। सो हमें बहुत खुशी है कि आज बर्थडे भी है और कल 15 अगस्त है। सो 15 अगस्त की सबको बधाई हो। सो कंग्रेट्स टू ऑल, जितने भी हमारे मंत्री हैं, जितने हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जहाँ अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। सो थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो पहले सभी चाहने वालों को राजन मोदी का प्यार भरा नमस्कार। आज मेरी प्यारी सी दोस्त संगीता तिवारी का जन्मदिन है। हाँ जी, आज के स्पेशल डे क्या है? संगीता हमारी बहुत प्यारी दोस्त है, हमने साथ में फिल्में की है, बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है और उनके जन्मदिन पे मैं यही दुआ दूंगा कि उनको बेहतरीन फिल्में मिले। उनकी अदाकारी जो उनके अंदर अभी तक वो एक उनका बाकी जो एक ड्यू होता है ना, सबका एक ड्यू उनका भी बाकी है। तो उनके जन्मदिन पे मेरी तहे दिल से ऊपर वाले से ये गुजारिश है कि संगीता को वो मौका मिले और वो दुनिया के सामने आए और पूरे बॉलीवुड भोजपुर सब पे राज करे। कल 15 अगस्त है, दही हांडी भी है जी, क्या कहना चाहते हैं? 15 अगस्त की हम सबको एक देन है जो शहीद हुए, जिनकी वजह से आज हम 15 अगस्त मनाने के लायक हैं। कल झंडा हमारी बिल्डिंग में भी है, सब जगह झंडा रोहण होगा। हम भी सुबह जाएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे अपने बच्चों के साथ, जो बच्चों ने तैयारी की वो देखेंगे। फिर दही हांडी का प्रोग्राम भी देखेंगे, इस्कॉन मंदिर जाएंगे, कृष्ण जी की झांकी देखेंगे। स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, किसी ने जो तप किए, जाप किए, स्वतंत्रता दिलाई, उन सब शहीदों को सत सत नमन, सत सत नमन, हर हर महादेव। भोजपुरी अड्डा देखने वाले सभी दर्शकों को, हमारे पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की, हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे शहीदों ने अपना बलिदान करके जो हमें स्वतंत्रता दी है, आज हम उसका सुख ले रहे हैं। उन सब को नमन और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा। शायद ये कर्जा तो हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन आज शायद वो दौर था कि अगर हम सोच भी लें तो कैसा, आज तो हम स्वतंत्र हैं, तो हमें शायद वो पीड़ा नहीं पता चलेगी। लेकिन जो फिल्मों में देखते हैं, जो इतिहास में पढ़ा है स्कूल कॉलेज के दिनों में, वही देख के बोल रहे हैं कि हे भारत के माँ के लाल, हे धरती के पूत, तुझे सत सत नमन कि आज तूने हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने का मौका दिया। तो 15 अगस्त पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।
शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इनसे मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है। इनके शुरुआती वक्त से ही हम साथ में हैं और जो जिस तरह की फ़िल्म हम लोगों ने किया है, काफ़ी फिल्में किया है जिसमें अधिकतर फिल्मों में रवि जी थे। तो एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और बहुत अच्छी अदाकारा हैं और उन सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही बड़े इंसान हैं जिनको कह सकते हैं, हमेशा लोगों से मिलजुल के रहना। तो मुझे इनके जन्मदिन पे आने में बड़ी खुशी मिलती है। मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि आऊँ, मिस नहीं करता हूँ। मैं तकरीबन हर साल आ ही जाता हूँ मैं। जी, तो क्या यादगार लम्हे शेयर करना चाहेंगे संगीता जी के साथ? इनके साथ बिताए हुए हर लम्हे यादगार हैं। हम लोगों ने एक फ़िल्म किया था धुरंधर, उसके हर लम्हे बड़े यादगार रहे हैं हमारे इनके बीच में। उसमें प्रोड्यूस भी कर रही थी उस फिल्म को। तो मैं बस ये बोलूँगा कि कितनी अच्छी अभिनेत्री हैं ये दर्शक जानते हैं, लेकिन कितनी अच्छी दोस्त हैं ये हम जानते हैं। ये बहुत अच्छी दोस्त हैं और वक्त पे किसी के लिए खड़े रहना इनकी फितरत में है। और ये इनके भाई साहब दीपक तिवारी जी दोनों बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं जी। बस यही बोलूँगा, आज का दिन इनके जीवन में बारंबार आए और आते ही रहे, ताकि हर साल हम इनके इस दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाएं। तो अगेन हैप्पी बर्थडे संगीता जी। कल दही हंडी है और 15 अगस्त भी है, स्वतंत्रता दिवस एक तरह जो है, क्या कहना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस तो है, दही हांडी भी है, सब चीज़ है, जन्माष्टमी भी आज है। स्वतंत्रता दिवस का सही मतलब समझना हम सब नागरिकों को आवश्यक है कि हम स्वतंत्रता दिवस का सही मतलब समझें। जिस दिन हम मतलब समझ पाएँ पूरी तरह से, उस दिन ही हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस होगा। बाकी हम सब कोशिश कर रहे हैं कि इस दिवस के महत्व को समझें। जिस दिन महत्व समझ में आ जाएगी उस दिन हमें देश प्रेम ज़्यादा हमारे अंदर पनपने लगेगा और देशभक्ति तभी से पनपेगी। मुझे लग रहा है कि हम जानते हैं कि कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन इसकी अहमियत को शायद हम भली भांति नहीं पहचान पाते हैं। जिस दिन पहचान पाएंगे वो दिन हमारे लिए बड़ा खूबसूरत दिन होगा। कोशिश में मैं भी हूँ, आप भी लगे रहें इस दिवस के इस महत्व को समझें। बस बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। उसी के साथ साथ एक चीज़ खड़ी है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, जी पिताजी पवन जी के गए हैं और ये उम्र नहीं थी उनके जाने की। हालांकि पिता तो पिता ही होते हैं, कितने भी बुजुर्ग हो जाए माँ बाप, वो जब जाते हैं तो तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ जाती है एक पुत्र के लिए। और पवन सिंह जी वैसे बहुत इमोशनल आदमी है, वो शायद अपने आप को संभाल पाने में वो असमर्थ होंगे। उनके साथ बहुत लोग हैं, पूरी इंडस्ट्री उनके साथ है इस दुख की घड़ी में। बस यही कहूँगा कि चंद वो पुत्र होते हैं जो माँ बाप की कदर करते हैं, उनमें एक है पवन सिंह जी, बहुत कदर करते हैं अपने माँ बाप का। आज माँ है उनकी। मैं भी एक ऐसा बदनसीब इंसान हूँ जिसके जीवन में पिता का साया हट चुका है। इस इंडस्ट्री में आने के पहले ही उनका साया मेरे सर से हट चुका था। तो पिता के जाने का जो गम होता है और पूरी ज़िंदगी कैसे उनकी याद में बितानी पड़ती है, हंसते हंसते अचानक याद आ जाता है कि मेरे पिताजी होते तो ऐसा होता है। हमारी इन खुशियों को ऐसा शेयर करते हैं। जब उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया तब हम उनको देख पाते थे। आज हम उनके लिए कुछ करने को तत्पर हैं तो वो हमारे बीच नहीं है। तो पिता का महत्व शायद मुझे लगता है कि एक माँ से ज़्यादा महत्व पिता का होता है, और जितना मेरे लिए मेरे पिता का महत्व पवन जी के लिए भी उतना ही है। इस दुख की घड़ी में पूरा इंडस्ट्री उनके साथ है। यही बोलूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पवन गए हैं, गाँव गए हैं पवन जी, और जो अंतिम क्रिया होती है वो करेंगे, फिर आएँगे। ज़िंदगी तो यूँ ही निरंतर चलती रहती है, लेकिन जो एक कमी जो है, कल बात हुई हमारी पवन जी से। कल उन्होंने एक शब्द बोला था कि मेरा नाम जोकर फिल्म बनी थी, जो शायद हम जैसे कलाकारों पे ही आधारित थी। कल उनके पिताजी का अंतिम संस्कार होना था और वो इंदौर में अपना शो कर रहे थे, क्योंकि वो कमिटमेंट था एक एक्टर के जिनमें ज़िंदगी में ये बातें हमेशा होती है, शो मस्ट गो ऑन। तो पवन जी ने उसको सार्थक किया। कल उन्होंने शो किया और आज फिर गए अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए। तो एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी बात है हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए, हम तमाम कलाकारों के लिए, कि जो हम अच्छे हैं बुरे हैं ये हम पे तभी लागू होता है जब हम अपने रिश्ते से आकलन करते हैं कि हम एक अच्छे हैं या बुरे हैं। हमें लोग बुरे कह सकते हैं, लेकिन हम पहले
शुरुआती दौर में देखें कि हम अपने माँ बाप के लिए कितने अच्छे पुत्र हैं, भाई बहन के लिए कितने अच्छे भाई हैं, दोस्तों के लिए कितने अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ही इस तरह के नज़दीकी रिश्तों से आदमी अच्छे बुरे की पहचान होती है। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ पवन जी बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने आज तो एक साथ ऐसा फ़र्ज़ निभा लिया है, एक कलाकार का भी फ़र्ज़ निभाया और एक पुत्र का भी फ़र्ज़ निभाया उन्होंने। तो सैल्यूट है उनको और दिल से उनके प्रति हमारी बोलते क्या दुआ तो नहीं कह सकता हूँ, उनका साथ है, हम हमेशा रहेंगे साथ, पूरी इंडस्ट्री उनके साथ है। उनके पिताजी को भोजपुरी इंडस्ट्री चाचा के नाम से जानती थी और कितनी कमी चलेगी चाचा की अब क्योंकि बहुत ही करीब से भोजपुरी इंडस्ट्री को जानते थे, समझते थे लोग। हाँ, तकरीबन सभी उनसे परिचित थे। आज इसी वजह से सबको शायद लग रहा है कि आज स्पेशली उनके बीच का कोई चला गया है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। फिर भी मुझे भी लग रहा है, मैं भी उनसे कई बार मिला हुआ हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि शायद अपने बीच का कोई चले गए। खलिश तो रहेगी, जाना आना तो है लगा रहता। आज वो गए, कल हम जाएंगे, परसों आप जाएंगे, हम सबको जाना है। लेकिन फिर भी ये जाने की प्रक्रिया इतनी दुखद हो जाती है कि ज़िंदगी भर उनकी याद सताती है। हम तो चलो एक सह कलाकार हैं पवन जी के, जिन पे ये बीतती है वो जानते हैं कि एक पिता का छत्र छाया किसी भी इंसान के सर से उठना, मतलब उससे बड़ा मातम कुछ नहीं होता है। उस पीड़ा को झेलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ज़िंदगी है, झेल ही लेते हैं। एक जीवन में कितनी ज़िंदगियाँ जीनी पड़ती हैं हम इंसानों को, खास करके कलाकार के जीवन में तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ आती हैं, उसको जीना। ये भी एक प्रकार का रंगमंच है। हाँ, जीवन ही एक रंगमंच है। हम सिर्फ किरदार निभा रहे हैं, सुख दुख की घड़ी आती रहती है। मजबूत इंसान वो है कि दुख की घड़ी को सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें और निरंतर बढ़ना ही हमारा काम है। हमारा पहला पेशा ये है कि हमारा जो जीवन है हमारे दर्शकों के लिए समर्पित है। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में हमारे नाते रिश्ते अपने पराए आते हैं, तो हमें पहले हमारे दर्शकों के लिए जीना है। क्योंकि कुछ ज़िंदगियाँ ऐसी होती हैं, डॉक्टर मरीजों के लिए होते हैं, उनका परिवार सेकेंडरी होता है, उस तरह से कलाकार भी अपने दर्शकों के लिए होते हैं। हमारी ज़िंदगी में पहले हमारे दर्शक, उनकी खुशियाँ, उनका एंटरटेनमेंट, उसके बाद हमारी निजी ज़िंदगी होती है। तो पवन जी ने इसका निर्वाह बड़े भली भांति किया है और मुझे लगता है कि सबको इस तरह का निर्वाह करना चाहिए। उसके बाद अपनी ज़िंदगी जो है अपने माँ बाप का कर्ज, ये जीवन हमारा आज हमारे माँ बाप की वजह से, वो ना होते तो हम इस दुनिया में आते ही नहीं, ना हमें वो रूपरेखा मिलती, ना वो संस्कार मिलता। तो है सबके साथ ऐसी घटना घटनी है। बड़ा ही दुखद बातों को बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पवन जी को हिम्मत दे और पवन जी वापस आएँ और पुनः रॉक करें इस इंडस्ट्री में, यही दुआ है उनके साथ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बस इस दिवस के महत्व को समझें और हम जितना समझते जाएंगे हमारा देश प्रेम उतना ही बढ़ता चला जाएगा। पुनः एक बार हम सबको, हम तमाम भारतीय नागरिक को 15 दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की। धन्यवाद, प्रणाम।
हूँ अंजना सिंह और आप लोग मुझे देख रहे हैं भोजपुरी अड्डा पे। और भोजपुरी अड्डा देखने वाले सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अंजना जी क्या कहना चाहेंगी? संगीता तिवारी का जन्मदिन जो कि है बहुत मतलब आप कहीं पे भी रहें भूलते नहीं, आ जाती है। और दूसरी बात की जन्माष्टमी है, 15 अगस्त है, 3-3, 4-4 खुशियाँ एक साथ, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो क्वींस लोग होते हैं ना वो अगस्त में आती हैं, जैसे मैं, जैसे संगीता जी और भी अनारा, हम लोग क्वींस हैं तो हम लोग अगस्त में आते हैं। और जिस महीने रानियाँ आती हैं ना उस महीने पूरे महीने खुशहाली होती है। जैसे 15 अगस्त भी होता है, जन्माष्टमी भी होती है और भी काफ़ी सारे पर्व होते हैं। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग के मंथ में इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं। और अब संगीता जी के बर्थडे की बात की जाए तो नो डाउट हम लोग हर साल उनका बर्थडे बहुत इंजॉय करते हैं। वो हर बार कुछ अलग अलग, कुछ नया करती हैं अपने बर्थडे में। जैसे इस बार उनकी कुछ अलग एक रेट्रो थीम है, बॉलीवुड स्टाइल, वो कुछ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं अंदर और बहुत ही फन कर रहे हैं। भगवान उनकी जो भी विश है उनको पूरी करें और वो ऐसे ही हर साल अपना बर्थडे खुशी खुशी मनाती रहें और उनका जॉब, उनके करियर और ऐसा ऊंचाइयाँ छूता जाए। अंदर तो हम लोग नहीं जा पाए लेकिन बाहर से हम देख रहे थे कि बहुत डांस वांस ये वो चल रहा था। कौन था फ्लोर पे और क्या कहना चाहिए, किस प्रकार का मस्ती चल रही है, किस हद तक मस्ती चल रही है अंदर? काफ़ी सारा एक्साइटमेंट है अंदर क्योंकि काफ़ी सारे डांस परफॉर्मेंस है, काफ़ी सारे लाइक प्रोफेशनल डांसर्स भी आए हुए हैं, वो लोग अपना नंबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। और रही हम लोगों की बात तो मैं, खेसारी जी, लवी, अनारा, काफ़ी सारे लोग फ्लोर पे हैं और बहुत सारा धमाल अंदर हो रहा है। बहुत सारी खुशियों के साथ साथ एक दुख भी आया है भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर। पवन के पिताजी नहीं रहे हमारे बीच, जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी दुख की बात है? वो है ना कि ज़िंदगी के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक तरफ खुशी और एक तरफ गम। मैं पवन जी के पिताजी से मिली थी, मैं फिल्म ट्रक ड्राइवर का शूट कर रही थी, मेरी सेकंड फिल्म थी वो, और उसी सेट पे हम उनसे मिले थे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक दिल इंसान थे पापा जी, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और पवन जी को और उनके पूरे परिवार को ये दुख बर्दाश्त करने की ताकत दें। और अभी जब गम है और इस ऐसा दुख की बात में हमारी पूरी इंडस्ट्री एक साथ है उनके साथ में, और हम सब एक हैं, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन, हम सब लोग एक ही रहते हैं। अंजना जी, इन दिनों कल उनका अंतिम संस्कार हुआ तो इन दिनों पवन से आपसे कुछ बात हुई, किस हालात में है वो, क्या कुछ बहुत ज़्यादा दुखी है क्या? नहीं, इधर तो हमारी उनसे कोई बात नहीं हो पाई बिकॉज ऐसा हो गया कि वो अपने काम में, उनके फ्यूडल में काफ़ी बिज़ी रहे। बट ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि हार्ट अटैक आया था उनके फादर को, तो उसमें पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं, अचानक से हुआ ऐसा और बहुत दुख की बात है ये। कितनी कमी खलेगी भोजपुरी इंडस्ट्री को अंजना जी, क्योंकि उनको चाचा जी के नाम से जाना जाता था और बहुत ही करीबी, सबको बहुत ही बखूबी वो जानते थे भोजपुरी इंडस्ट्री को, कलाकारों को, और बहुत सारे कलाकार ऐसे थे जो उनके बहुत करीब थे, बहुत प्यार देते थे उनको, बहुत करीब से जानते थे। क्या कहना चाहेंगे, आपसे भी कुछ ऐसा? जी, बहुत ही शांत स्वभाव के थे अंकल जी, और कमी तो खलेगी। और एक बेटे को अपने पिता की कमी तो सबसे ज़्यादा खलती है, क्योंकि आदमी बहुत रिलैक्स रहता है जब उसके सर पे किसी बड़े का हाथ रहता है, उसको लगता है अरे हाँ ठीक है ना, पापा है ना, हो जाएगा, मम्मी है ना, हो जाएगा। वो कमी तो अब लाइफ टाइम उनको फील होगी। यही फ़र्क होता है अगर पेरेंट्स ना रहें साथ में। हम लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं अपने पेरेंट्स को कि अरे हाँ यार देख लिया जाएगा। जब लास्टली एक टाइम ऐसा मोमेंट आता है कि हमारे पेरेंट्स में से कोई एक भी बंदा साथ में नहीं रहता है, तब लगता है कि वो साथ में क्यों नहीं है, तब शायद हम रियलाइज़ करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट भी है कि पेरेंट्स हैं तो उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। आज संगीता तिवारी जी की बर्थडे है, आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं संगीता को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और ऐसे ही अच्छे काम करती रहे, और उसकी बर्थडे हमेशा स्पेशल होती है और वो बड़े दिल से अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है, तो हम सबको भी बहुत अच्छा लगता है वो देख के। वो ऐसे ही खुश रहे, मुस्कुराती रहे। उनके बर्थडे हर साल आप जो है
रहती हैं, खुशियाँ मनाती हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसका बर्थडे एक बिग डे होता है हमारे लिए, बिकॉज द वे शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, तो हमें भी अच्छा लगता है कि ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करने में हमें भी उतनी खुशी मिलती है जितनी वो खुश रहती है। 15 अगस्त है, दही हांडी भी है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा एक संजोग है कि जन्माष्टमी जिस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ है उसी दिन हम संगीता का बर्थडे मना रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग मौका भी है। तो सब दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगी कि जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और 15 अगस्त की भी ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतना बबूल समय निकाल के यहाँ पे आएँ और आज संगीता जी की हैप्पी बर्थडे। काफ़ी कलाकार हैं, बहुत लोग आए हैं इंडस्ट्री से, हिंदी के, भोजपुरी के बहुत लोग आए हैं और काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मैं आज उनको विश करते हुए बोलता हूँ कि उनका ये दिन हमेशा खुशियों से भरा हो और हमेशा एंजॉय करें, हमेशा अपने बर्थडे इसी तरह मनाएं। और बहुत ही अच्छा आज लग रहा है, सारे लोग यहाँ पे आए हैं और एक गेट टुगेदर पार्टी भी चल रही है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और संगीता जी को उनके बर्थडे पे हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। 15 अगस्त भी है, जन्माष्टमी भी है, क्या कहना चाहिए? 15 अगस्त के शुभ अवसर पे सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और सब लोग एंजॉय करें, मज़ा करें।
जन्माष्टमी है और 15 अगस्त की देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या कहना? सबसे पहले हम जिस देश में हैं उस देश के लिए मैं बोलूँगा कि 15 अगस्त के लिए ढेर सारी शुभकामना पूरे देशवासियों को। इस भोजपुरी इंडस्ट्री के एक छोटा सा बच्चा होने के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ है, जिस देश में आज हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, किसी के गुलामी नहीं कर रहे हैं, ये गुलाम से आज़ाद हुआ था आज के कल के दिन, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामना और ढेर सारा बधाई आप सबको कि आप लोग अपने जीवन को अच्छे से गुजारिए। और ऐसे ही देश के लिए उन जवानों को भी मैं ढेर सारा शुभकामना दूंगा जिन जवानों की वजह से आज हम सेफ हैं और आज हम अच्छे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। संगीता जी का अगर जन्मदिन हो तो भूलते नहीं, खेसारी कहीं पे भी हो दुनिया के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पीछे चले जाते हैं। नहीं, पहली बार आया हूँ। अच्छा। आपने शायद जाना नहीं होगा, पहली बार आया हूँ मैं संगीता जी के बर्थडे में, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी बर्थडे मेरा अपना देश है, मेरी अपनी पब्लिक है। हाँ, मैं खाली रहता हूँ, मैं अगर बॉम्बे में रहता हूँ तो कोई भी फंक्शन अगर भोजपुरी के नाम पे होती है या भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई भी एक सदस्य की होती है तो भोजपुरी इंडस्ट्री एक मेरा परिवार है, तो उस परिवार में जाकर मैं थोड़ा सा उस परिवार का एक हिस्सा बन जाता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। शायद हम इस परिवार को नहीं समझेंगे तो बाकी दुनिया नहीं समझेगी, और हमारा परिवार हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए 2 वक्त अपना निकाल के और अपने लोगों के लिए दे दूँ। इन सब खुशियों के साथ साथ एक दुख भी आया हुआ है खेसारी जी, भोजपुरी इंडस्ट्री पे पवन जी के पिताजी नहीं रहे हमारे लिए, कितना दुख की बात है। ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि करोड़ों दिल पे राज करने वाले जिस इंसान का नाम है पवन सिंह, वो मेरे बड़े भाई हैं और आज उनके पिता इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, उनका एक शो था और वो शो करने गए पब्लिक के लिए, लेकिन उनको जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। एक पिता के अलावा मुझे नहीं लगता है कि इस धरती पे अगर हमारे घर में मौत होती है और वो भी पिता की, जिसकी इस दुनिया में सबसे बड़ी साया होती है पिता की, उससे बड़ा साया किसी का नहीं होता है। क्योंकि एक माँ को जब हम देखते हैं ना, जिसको सिंदूर में देखे हैं, जिसको कंगन में देखे हैं, जिसको रंगीन साड़ी में देखे हैं, उस माँ की बात है। और जिस पिता ने हमारे लिए कौन ऐसा कष्ट नहीं सहा, और पूरी दुनिया को पता है आज मीडिया की ज़माना है, पवन भैया को सबसे पहले जाना चाहिए था, लेकिन वो शो कर रहे थे। पब्लिक भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक नहीं जानती है कि पब्लिक को अगर हमारे घर में हमारे पिता की मौत हो जाए तो पब्लिक उसके लिए हंगामा करेगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन ठीक है, पब्लिक के वो प्रॉपर्टी है, वो गए शो करने के लिए, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि करोड़ों दिल पे राज करने वाला जिस इंसान का नाम है मेरा बड़ा भाई, मेरा गार्जियन स्वरूप है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, उनकी गायकी को सलूट करता हूँ, उनके हर उस अदा को सलूट करता हूँ जिनका नाम पवन सिंह है। और उनके आज पिताजी नहीं, वो मेरे ही उनके ही पिता नहीं बल्कि इंडस्ट्री के जितने लोग हैं सबके पिता थे, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे बड़े भैया पवन जी को कहीं ना कहीं एक हिम्मत दे कि आज उनकी सारी घर की जिम्मेदारियाँ, उस माँ की जिम्मेदारियाँ, जिस माँ को कंगन में देखते थे, जिस माँ को सिंदूर में दिखा करते थे, आज उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान उनको शक्ति ज़रूर दे जो अपने माँ को और अपने पूरे परिवार को संभाल के लेके चलते भी हैं। हम कलाकार कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल होते हैं, अपने परिवार के प्रति बहुत हमारे रुझान होता है। तो मैं पवन भैया को बोलूँगा कि ईश्वर उस मेरे बड़े भाई को इतनी शक्ति दे कि मेरा बड़ा भाई उस पूरी फैमिली को अपने कंधे पे जिस तरह लेकर चल रहा है उसी तरह लेकर चले, क्योंकि इस धरती पे शायद हमारे माँ का जितना बड़ा साया होता है ना, उसी तरह एक बाप का छत होता है। हमारी माँ अगर ज़मीन है तो हमारा बाप छत है, जिस छत में हम अपने जीवन को चलाते हैं। तो आज बहुत बड़ा साया, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पवन भैया के बाप है तो हमारे बाप नहीं, कहीं ना कहीं पवन सिंह जिस इंसान का नाम है वो करोड़ों दिल पे राज करने वाला इंसान है। और आज वो उनके पिता जो करोड़ों दिल पे राज करने वाले दिल को छोड़ के इस दुनिया से चले गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और करोड़ों प्यार उस मेरे बड़े भाई के साथ है जिसका नाम पवन सिंह है। भोजपुरी इंडस्ट्री को कितनी कमी खलेगी खेसारी जी, क्योंकि वो चाचा के नाम से भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े फेमस थे, बहुत कलाकारों के करीब थे वो, और कलाकार भी उनके बहुत करीब थे, तो कितना भोजपुरी इंडस्ट्री को खाली कमी महसूस होगी? सबसे बड़ी चीज़ है कि जब वो हमारे जीवन के सबसे बड़े अनमोल रत्न थे, जो पिता थे हमारे, और आज वो नहीं है, तो तकलीफ़ तो होगी। कहीं ना कहीं एक साया हट गया हमारे, जो कि हमें आशीर्वाद देता था,
जो हमारे लिए दुआएं करता था, जो हमारे लिए मंदिर मस्जिद हर जगह जाता था, चाहे वो पवन भैया के लिए जाए या मेरे लिए जाए। अगर वो पवन भैया के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं। आपसे भी बहुत करीबी रिश्ता था उनका, आप चाचा। मैं मिला था मैं उनसे ज़्यादा नहीं मिला हूँ, ना मैंने मम्मी से मिला है और ना ही मैं पापा से मिला हूँ। मैं मिला था एक बार प्रतिज्ञा 2 की शूटिंग पे, वो लोग आए थे तो पवन भैया सोए रहते थे तो मेरे रूम में चले आते थे और पवन भैया से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं वो लोग। और वो पापा करते थे, बोलते थे कि अरे अभी तक सोया है पवन, अभी और बताओ तुम उठ कर और वर्कआउट कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो बेटा। मैं बोलता था कि वो बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, तो छोटा बेटा को बड़े बेटे के पास तक पहुंचना है तो छोटा बेटा तो पहले उठेगा ना पापा। खेसारी जी, इस दरमियान पवन जी से कुछ फ़ोन पे बात हुई, अंतिम संस्कार हुआ या नहीं हुआ? अंतिम संस्कार शायद आज उन्होंने किया, मैंने फेसबुक पे डाला था लेकिन, और मैंने मैसेज भी किया था पवन भैया को, मैंने फ़ोन भी किया था, मैंने 5 से 7 कॉल किया था, उन्होंने रिसीव नहीं किया। मैंने मैसेज भी किया था लेकिन उन्होंने मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। हो सकता है दुख में आदमी नहीं उठा पाता है फ़ोन, क्या कारण हो सकता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे भी पिता थे वो, और जितने प्यारे पवन भैया उनके लिए थे और पवन भैया के प्यारे जितने वो थे उतने ही प्यारे मेरे लिए भी हैं, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है, माँ माँ होती है, चाहे वो पाकिस्तान की हो और चाहे वो इंडिया की हो। माँ तो माँ होती है, माँ का दर्जा और बाप का दर्जा इस धरती पे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा छत एक बाप का होता है और सबसे बड़ी धरती एक माँ की होती है। वो आज एक छत पवन भैया के सर से उठ गया, और सिर्फ पवन भैया के नहीं, वो खेसारी के भी पिता थे और खेसारी के सर से भी एक छत उठा है, तो कहीं ना कहीं दुख की बात तो है जे एक हमारे जीवन से हमारा एक पिता चला गया, जो कि बहुत बड़ा एक हमारे लिए धरोहर था और कहीं ना कहीं हमारे मंदिर का एक भगवान हमारे बीच से चला गया। थैंक यू सर। थैंक यू, लव यू। और एक आखिरी सवाल चलते अलग से ही, 15 अगस्त की सभी देशवासियों और 15 अगस्त को सभी देशवासियों को, पूरे भारत को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू, लव यू ऑल। ऑपरेट किया है, अब उसके बारे में आप 2 शब्द जरूर कहेंगे प्लीज। यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसीलिए बस अभी आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए मेरे साइंस सिटी इवेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो अब ये सेलिब्रेशन हम इस तरीके से करेंगे। आई नीड योर हेल्प एंड मेक वन So I need your help now, and request all of you. Sai Shrishti Events. It's a one kind of partners. It's a one kind of manpower. It's a one kind of ताकत. एक ताकत की जरूरत है. So request एक गाना हम लोग प्ले करेंगे जहाँ पे आप सभी जन डांस करें. But catch your partner hand, please. Catch your partner hand and make one circle. And here we have the music, please. Yes, sir. That's like a great one. Now I said to catch your partner hand. Now see how to catch your partner hand, guys. कभी भी नहीं छोड़ना ये. And now you are ready to dance on the music, please. और हिताथ नाना वड्डी को भी मैं थैंक यू बोलना
देना चाहूंगी जिसने अच्छे से पार्टी को, एक बार जोरदार तालियां बजाना। क्या मिस करना चाहिए? देखिए, संगीता का बर्थडे और हर साल हम बहुत धूमधाम से मिलके सब दोस्त जो हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मैं एक्चुअली लखनऊ में थी और बस भागकर घर पे सिर्फ बैग छोड़ा है और मैं इस पार्टी में आई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि वो बहुत स्वीट हैं और उन्हें पता है कि उनको अपने रिश्ते अपने दोस्तों के साथ कैसे मेंटेन कर रखने हैं। एंड शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट। और मेरी उनको यही विश है कि जो उन्होंने अभी अपनी इवेंट कंपनी खोली है, साई सृष्टि इवेंट्स कंपनी, वो बहुत चले, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। जैसे उन्होंने अपना नाम इंडस्ट्री में बनाया है, उनकी कंपनी भी इसी तरह बहुत ऊंचाइयों तक जाए। उनके साथ आप भी शौकीन हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, शो की है, फिल्में की हैं। शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम लोगों ने बहुत सारी पार्टीज़ की हैं। वो हर साल अपने घर पे गणपति रखती हैं, मैं हमेशा उनके घर जाती हूँ। मेरे बर्थडे पे आती हैं, मैं उनके बर्थडे पे आती हूँ। तो हमारा बॉन्ड थोड़ा डिफरेंट है। वी आर लाइक मतलब हम लोगों ने काम तो किया है साथ में, लेकिन हम दोस्त हैं अच्छे, मैं और संगीता। एंड वेरी हैप्पी कि उन्होंने एक अपनी लाइफ में एक चीज़ और अचीव की। अभी उन्होंने अपनी कंपनी खोली। और बीइंग एक्ट्रेस ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लड़कियाँ अपना साइड बिजनेस करती रहें, क्योंकि उससे एक कॉन्फिडेंस बना रहता है लाइफ लॉन्ग। जी, बात करें जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और दही हांडी है श्री कृष्ण जन्मदिन, जी क्या कहना चाहेंगे? दही हांडी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उसका रीज़न ये है कि मैं आज से 2 साल पहले करण को दही हांडी के ही इवेंट में मिली थी, तो इसलिए दही हांडी बहुत ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है। और 15 अगस्त, यस, वी आर इंडियंस और वी आर यूथ प्राउड टू बी इन इंडियन। सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने छोटे छोटे इनिशिएट करने पड़ते हैं अपने आसपास को, माहौल को अच्छा रखने के लिए। और हम इंडियंस हैं तो हम कर सकते हैं, और हम यूथ है तो हम लोगों में और ज़्यादा पावर है चीज़ें करने की। अपने आसपास जो भी यंग यूथ है जो नशा करता है, उनको नशा मुक्त कराइए, उनको रिहाब लेके जाइए उनको, क्योंकि यूथ जो है वो भारत का भविष्य है। बहुत दुखद समाचार है, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री के ही वन ऑफ द बहुत बड़े सुपरस्टार है। और इस तरह से उनके पिता का निधन होना, पिता जो होता है एक इंसान की रीढ़ की हड्डी होता है, एक बच्चे की, उनको लगता है कि यार साथ लेंगे लेकिन उनका पुश बैक पीछे है। तो बहुत दुखद समाचार है। भगवान उनकी आत्मा को बहुत शांति दे और पवन जी को इस दुखद समय में बाहर निकलने के लिए बहुत बहुत शक्ति दे भगवान जी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ संगीता जी को, हार्दिक दिल से उनकी जन्मदिन का शुभकामना मैंने दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पार्टी था और मैं ताहे दिल से संगीता जी को आशीर्वाद प्यार दिया कि हाँ बस खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पूरे इंडस्ट्री पे राज करें और खिलखिलाती रहें। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ आए, सारे लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा। कल जन्माष्टमी है और 15 अगस्त भी है, क्या शुभकामना देना चाहोगे? जन्माष्टमी तो बहुत बड़ा हमारा हम लोग का त्यौहार है और कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है और हमारा 15 अगस्त आ रहा है, तो मैं पूरे देशवासियों को बोलूँगा कि भाई जय हिंद। और जन्माष्टमी क्या कहना चाहेंगे? जन्माष्टमी के लिए पूरे देशवासियों को मैं बधाई, हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ कि बहुत धूमधाम से मनाएं। हमारे श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी है। भाई अब तुम यार चलो तुम ऐसा में कैसे करोगे? मैं पकड़ लूँ, हाथ तो दिख नहीं रहा है। मैंने अब कर दिया भाई, कर लो बात बस। रोल जी मैम, आज आपकी सिस्टर संगीता तिवारी जी जो भोजपुरी सिनेमा फिल्म एक्ट्रेस जानी मानी एक नाम है, उनका आज बर्थडे है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं संगीता को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करे और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करे। उसको भगवान माता जी की बहुत सारी कृपा बनी रहे उस पर, और आगे बहुत ज़्यादा तरक्की करे। आज उन्होंने अपना इवेंट कंपनी में लॉन्च किया गया और आप भी कहीं इसमें जुड़ी हुई हैं जी, क्या कहना चाहिए? हाँ, साई सृष्टि इवेंट्स के नाम से हमने एक कंपनी लॉन्च किया हुआ है और इसमें हम हर तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे और पूरा हैंडल मैं ही कर रही हूँ और संगीता को फुल सपोर्ट रहेगा मेरा। और हम लोग चाहते हैं कि कंपनी एक बुलंदी तक जाए, आगे तक जाए और हर कलाकार को हम इसमें चांस देंगे। जो छोटे कलाकार है, जो बड़े कलाकार है, हर किसी कलाकार को हम इसमें चांस देंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे।
और आप जो रेम्बो गर्ल्स का जो बैंड था उसके बारे में क्या कहना चाहिए, चलता रहेगा या उसके ना वो तो चलता ही रहेगा, वो चलेगा ही, क्योंकि रेम्बो गर्ल्स बैंड है, क्योंकि गर्ल्स बैंड आज तक आया नहीं है और हमने एक बहुत अच्छा पहल किया है गर्ल्स बैंड के लिए और वो हम लोगों का चलता रहेगा और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। ये इवेंट कंपनी इसके लिए भी काम करेगी? ये इवेंट कंपनी इसके लिए भी काम करेगी। थैंक यू।